हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। यानी हम इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। सबसे पहले आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशिका का जो सामान्य परिचय होता है, जनरल इंट्रोडक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कोशिका होती क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका क्या होती है? सजीव की मूलभूत इकाई होती है। किसी भी सजीव की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सजीव की मूलभूत इकाई को सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। या सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। सेल बेसिकली आप क्या बताओगे? कोई भी सजीव होगा, जैसे मैं हूँ, मानव हूँ, या कोई भी सजीव होता है आपको जो जीवित दिखता है, वो सारे का सारा किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका और उनसे उत्पाद से। ये भी आप लिख सकते हो कि सजीव कोशिका तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। यानी कोशिका है, कोशिका में कई जैसे नाइट्रोजन होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उनसे मिलकर सेल बनती है। सेल मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करता है, और अंगतंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करता है। कोशिका है, कोशिका का अध्ययन हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। यानी कोशिका की संरचना का अध्ययन किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। कोशिका की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी जो शब्द है वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, हर्टविंग। शब्द किसने दिया था? हर्टविंग। हर्टविंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइटोलॉजी शब्द दिया था। लेकिन आजकल क्या है कि साइटोलॉजी के स्थान पर किसका यूज़ किया जाता है? सेल बायोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यानी कि किसका? कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि साइटोलॉजी में तो किसका क्या किया जा रहा है? कोशिका की संरचना का ही अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन सेल बायोलॉजी के अंदर संरचना का भी अध्ययन करेंगे, उसकी जनन का भी अध्ययन करेंगे, कार्यकी का भी अध्ययन करेंगे, उद्विकास का और आनुवांशिकता, इन सभी का अध्ययन किस में कर लिया जाएगा? कोशिका विज्ञान में कर लिया जाता है। यानी सेल बायोलॉजी में क्या किया जाएगा? सेल की संरचना का अध्ययन करेंगे, जनन का, कार्यकी यानी फिजियोलॉजी का, उद्विकास तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। संरचना में क्या करेंगे कि संरचना में कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे इसकी झिल्ली होती है, कि कौन कौन से इसमें कोशिकांग होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से केमिकल होते हैं। जनन, जनन क्या करेंगे कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, कैसे विभाजित होती हैं। फिजियोलॉजी में कैसे यह कार्य करती है। उद्विकास, नई नई कोशिकाएं किस प्रकार बनती हैं, क्योंकि उद्विकास के दौरान क्या हो रहा है? नई नई जातियों की उत्पत्ति हो रही है। आनुवांशिकता,
आनुवांशिकता में क्या होगा कि इसमें जो लक्षण होते हैं, किसी भी सजीव के लक्षण होते हैं, वो एक संतति से दूसरी संतति में कैसे संचरित होते हैं, इन सब के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसको नोट करो, फिर इससे हम पढ़ते हैं कि कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। कोशिका के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 में एक साइंटिस्ट आए थे। 1665 में एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया कि खुद से द्वारा क्या बनाया, एक माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया। उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्लांट्स जो सेल थी उनको देखा। उन्होंने देखा कि प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे होल्स का निर्माण है, होल्स, और उन होल्स को क्या कहा? सेलुला कहा। होल्स का उन्होंने देखा, तो इस प्रकार उन्होंने क्या देखी? बनी हुई संरचना देखी, मधुमक्खी के छत्ते के समान होल्स दिखाई दिए, और इनको क्या कहा? सेलुला। और सेलुला का मीन्स क्या होता है? छोटा कमरा। इनको क्या कहा? सेलुला। और इस सेलुला वर्ड से किसकी ओरिजिन हुआ? सेल का ओरिजिन हुआ। और सेलुला का मीन्स क्या होता है? ये क्या होता है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है, और मीन्स क्या हो जाएगा? अर्थ, छोटा कमरा। इसका मीन्स क्या हो गया? छोटा कमरा। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया, सेलुला नाम दिया। सेलुला कैसे? ऐसे छोटे छोटे, उनको क्या दिखाई दिए? प्लांट सेल को देखा उन्होंने किससे? स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? ये छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में काम में ली जाती है। स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने प्लांट सेल को देखा। उन्होंने देखा कि उनके मध्य क्या है? छोटे छोटे होल्स हैं, होल्स का निर्माण हो रहा है। इन होल्स को क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। इस सेलुला शब्द से ही सेल का ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। सेलुला है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाओं को नहीं देखा था, कॉर्क कोशिकाओं को देखा था। किसको देखा था? कॉर्क को। ठीक है, कॉर्क को देखा। कॉर्क क्या होता है? मृत ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? मृत सेल। कॉर्क, कॉर्क क्या थी? मृत सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा। यानी इन्होंने जो कोशिका देखी वो कोर कोशिका थी। कोर क्या होते हैं? मृत ऊतक होते हैं। इनमें द्वितीय ऊतक होते हैं मृत। इनको क्या, ये क्या होते हैं? मृत कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मतलब रॉबर्ट हुक ने किसको देखा था? डेड सेल को ही देखा था। डेड सेल यानी मृत कोशिकाओं को देखा था। इन रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिकाओं देखा तो सही, लेकिन कैसी कोशिकाओं को देखा? मृत कोशिकाओं को देखा। वास्तव में देखा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को नहीं देखा था, ये बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने किसको नहीं देखा? कोशिका को नहीं देखा। कोशिका को नहीं देखा तो किसको देखा था? सेल वॉल को देखा। सेल वॉल क्या होती है? कोशिका जो प्लांट कोशिका होती है, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनके चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक दृढ़ आवरण पाया जाता है सेलुलोज का बना हुआ। उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने किसको देखा था? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल को देखा था। ठीक है, यहां बात होगी कोशिका को सबसे पहले देखने की, लेकिन कैसी देखी? डेड सेल को देखा। लेकिन अब बात करें कि जीवित कोशिकाओं को किसने देखा? तो जीवित कोशिकाओं को देखने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो डेड सेल और एक लिविंग सेल, मतलब जीवित कोशिका। जीवित कोशिका को किसने देखा? जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। यानी जीवित कोशिका को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, खुद के जो स्वयं निर्मित जो माइक्रोस्कोप थे उन्होंने उनको देखा। इनकी जो माइक्रोस्कोप थी, सूक्ष्मदर्शी थी, इतनी पावरफुल थी कि कोई भी सूक्ष्म जो वस्तुएं थी उनको कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता था। इसलिए इन्होंने कोशिका को देखा। किस किस को देखा? आरबीसी को देखा, बैक्टीरिया को देखा, शुक्राणुओं को देखा, प्रोटोजोआ को देखा, आदि को देखा, आदि को जीवित को देखा। यहां पर बात करें कि बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने किस पे की थी? वर्षा के जल में की थी। बैक्टीरिया की खोज किस में की थी? वर्षा के जल में की थी। ठीक है, ध्यान रखना, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। अब इससे आगे हम बात करें कि कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। क्योंकि साइटोलॉजी में क्या करें हम? कोशिका की संरचना का अध्ययन करें। और सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। इसलिए जनक वही होता है जिसने सबसे पहले उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी किया हो। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी होंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन थे? BS कश्यप। कौन थे? कश्यप। क्या बोल दोगे आप? कश्यप ही बोल दोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि कोशिका होती क्या है, किसे कहते हैं, और कोशिका के बारे में बताया किसने था। यानी कि कोशिका क्या होती है? सभी सजीव होते हैं, उनकी मौलिक इकाई होती है। क्या होती है? मूलभूत या मौलिक इकाई, मौलिक इकाई होती है। सजीव की क्या होती है? मौलिक इकाई होती है। मौलिक इकाई किसकी? सजीव की। सजीव की क्या होती है? कोशिका मौलिक इकाई होती है। मतलब सभी सजीव हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे जो कोशिका सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।